रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला डायरेक्टली तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चंस ले रहा हूँ, पहले सिंपल, फिर धीरे धीरे उसको टफ करता जाऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है फिक्स्ड प्लस क्यू चार्ज इज़ अ फिक्स्ड चार्ज, और उसके पास एक एम मास का और क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया है यू स्पीड से, और ये यू स्पीड तब है जब वो चार्ज बहुत दूरी पे है, और निकालना है कि ये कितनी मिनिमम डिस्टेंस से लौट जाएगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कहलाता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, एट्सेट्रा। तो ये कैसे निकालेंगे? सिंपल है, एनर्जी बेस्ड। तो जब ये बहुत दूर है तो उसके पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और वो जब क्लोजेस्ट अप्रोच वाली पोजीशन में पहुंचेगा तो वैसे तो वो रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, तो पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगी, एंड दिस विल गिव आर। ओके, अब ये मैं दूसरा केस ले रहा हूँ। इसमें प्लस क्यू चार्ज फिक्स्ड है, और ये एम मास क्यू चार्ज का एक पार्टिकल इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो सीधे इस चार्ज की तरफ नहीं है। अब ये जो पोजीशन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, ये अगर इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दे तो ये प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी से जा रहा है। तो इस दूरी को बी से डिनोट करते हैं जनरली, एंड बी इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा, अगर बी के टर्म्स में बी गिवन है तो ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम अप्रोच के वक्त, अब मिनिमम अप्रोच कहीं यहाँ पे होगी, तो मिनिमम अप्रोच के वक्त वेलोसिटी कितनी है और मिनिमम अप्रोच कितनी है, दोनों चीज़ निकाली जा सकती है। तो क्या क्या इक्वेशन बन सकती है इसमें? देखो, जब ये बहुत दूर है तो उसके पास एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। जब वो मिनिमम अप्रोच वाली पोजीशन में पहुंचेगा तो उसके पास एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के 1/4πε0 की जगह के रख दिया, क्यू क्यू ओवर आर मिनिमम। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गई, इसमें दो अननोन है अभी, वी और आर मिनिमम। तो एक क्वेश्चन और चाहिए। तो चूंकि इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स प्लस क्यू से ही पास होगा, हमेशा इस प्लस क्यू, कैपिटल क्यू से ही पास होगा, तो उस फोर्स का टॉर्क इस प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा इस प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में। तो पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है? एम यू बी, और जब वो इस पोजीशन में पहुंचा है मिनिमम सेपरेशन वाली पोजीशन पे, तो एम वी इंटू आर मिनिमम। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम निकाल सकते हैं वी और आर मिनिमम। थर्ड केस, फिर से वही सिचुएशन है, प्लस क्यू फिक्स्ड है, एम मास क्यू चार्ज का पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, और अब वो किसी एक जनरल पोजीशन पे है जिसकी दूरी आर है, और अब हमें निकालना है कि इस पोजीशन पर जब ये पार्टिकल चलेगा तो किस रेट से ये थीटा चेंज होगा। तो फाइंड डी थीटा बाई डी टी एट द इंस्टेंट शोन। चलो, तो इसको कैसे करेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। तो पहले कितना है? एम यू बी। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वी या वी डैश वॉट एवर से, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस तरफ आर के परपेंडिकुलर कर लो और एक आर के अलोंग कर लो। तो ये जो रेडियल कंपोनेंट है इसका तो एंगुलर मोमेंटम जीरो है, क्योंकि ये बढ़ाओगे तब तो ये प्लस क्यू से ही पास होगा। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो इस कंपोनेंट की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर मोशन है एक तरीके से। तो ये कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट की वजह से कितना एंगुलर मोमेंटम है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो ये आ रही है, तो इससे हमें मिल जाएगा कि किस रेट से ये थीटा चेंज हो रहा है। एम तो कैंसिल हो जाएगा, u इंटू बी ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल एट एनी इंस्टेंट। इस वाले केस को देखो, फाइंड द टोटल इम्पल्स ऑन अल्फा पार्टिकल। तो ये एक अल्फा पार्टिकल है और ये फिक्स्ड है प्लस क्यू, और अल्फा पार्टिकल में कुल कितना इम्पल्स एक्ट करेगा? इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम। तो ये मालूम है इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो अगर ये इनिशियली यू स्पीड से आ रहा है तो फाइनली जब ये बहुत दूर पहुंचेगा तो फिर से इसकी स्पीड यू हो जाएगी। कैसे कह सकते हैं फिर से स्पीड यू हो जाएगी? क्योंकि टोटल एनर्जी इसकी कंजर्व रहनी है,
बिल्कुल शुरू में ये बहुत दूर है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और बिल्कुल आखिर में फिर ये बहुत दूर हो जाएगा इस प्लस क्यू से, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी फिर से वही आ जाएगी, तो इसका मतलब स्पीड फिर से वही आ जाएगी। तो जो स्पीड यहाँ पर है u इनिशियली और फाइनली सेम आएगी। और अगर ये एंगल अल्फा टर्न हो रहा है u, तो शुरू का u तो ऐसे है और बाद का u इससे अल्फा एंगल टर्न्ड है, तो शुरू के u और बाद के u में कितना चेंज हुआ, सो दैट चेंज इज इक्वल टू दिस वेक्टर, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, देख लो, चेक कर लो, इनिशियल वेलोसिटी में जब चेंज ऐड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मिलनी चाहिए हमें। तो इस डायग्राम से हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा वी का मॉड कितना आएगा। तो डेल्टा वी का मॉड आएगा, यहाँ से चाहे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पर और किसी एक ट्राइंगल से कंसिडर करो, तो इस ट्राइंगल में डेल्टा वी का आधी साइड आएगी, सो ये आधी साइड होगी और ये एंगल भी आधा बनेगा अल्फा बाई टू। तो ये आधी साइड जो डेल्टा वी बाई टू है, दिस विल कम आउट इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई टू। तो ये पूरा डेल्टा वी आएगा 2 टाइम्स यू साइन अल्फा बाई टू। अब इसी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मोमेंटम चेंज आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम चेंज इज टाइम्स, तो 2m u साइन अल्फा बाई टू। तो इतना टोटल मोमेंटम चेंज है और तो इतना ही फिर इम्पल्स लगेगा। और ये इम्पल्स, ये जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है ना, ये वाली, इस डायरेक्शन को देखो तो वो इस डायरेक्शन से मैच करेगी, ये बीचों बीच में आएगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसी लाइन ऑफ सिमेट्री के लॉन्ग आएगी। तो डेल्टा पी की डायरेक्शन ये वाली आ गई और इसका मैग्नीट्यूड इतना आना चाहिए 2mu साइन अल्फा बाई टू। और इसका मैग्नीट्यूड हम अदरवाइज भी निकाल सकते हैं। इस डायरेक्शन में जितना भी फोर्स का कॉम्पोनेंट है, एक जनरल पोजीशन पे फोर्स अगर f है तो इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में f cos थीटा आएगा और f dt इम्पल्स होता है। तो इसी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुल इम्पल्स मिलने वाला है। तो जो कुल इम्पल्स हमें ये मिला ना 2mu साइन अल्फा बाई टू, ये इंटीग्रेशन f cos थीटा dt के बराबर होना चाहिए। तो ये हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन f cos थीटा dt should be equal to total momentum। इसमें तो उसके लिए ये फिगर देखो फिर से। तो अगर ये एंगल अल्फा है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर डेविएशन अल्फा आया। तो ये पूरा 180 डिग्री है, तो इसकी वजह से फिर ये 180 माइनस अल्फा, और ये सेंट्रल लाइन है तो वो 180 माइनस अल्फा को इक्वली डिवाइड कर देगा 90 माइनस अल्फा बाई टू ईच। सपोज करो पार्टिकल एक जनरल पोजीशन पे है यहाँ पर, तो उस पर फोर्स F लग रहा है, तो और ये दूरी R मान लिया कि R, F की वैल्यू है k क्यू बाई आर स्क्वायर। इस F का हमें कंपोनेंट चाहिए इस डेल्टा P के लॉन्ग, इस डेल्टा P के लॉन्ग हमें F का कंपोनेंट चाहिए इस डेल्टा P के लॉन्ग। सो दैट विल बी F cos थीटा, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऊपर निकाल चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो सर्कुलर मोशन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उसको आर ओमेगा ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम है हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आर के परपेंडिकुलर है। सो दैट विल बी आर इंटू ओमेगा, ओमेगा को मैं डी थीटा बाई डी टी लिख देता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये एंगुलर मोमेंटम वही रहेगा जो शुरू में था, एम यू बी। ये ऊपर निकाल चुके हैं, फिर से अभी यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से हम डी टी निकाल सकते हैं, डी टी इज़ आर स्क्वायर डी थीटा बाई यू बी। तो डी टी ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें इस इंटीग्रल में, तो हमें निकालना क्या है, डेल्टा पी निकालना है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो एफ का कॉम्पोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एफ इज के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, डी टी की जगह आर स्क्वायर डी थीटा बाई यू बी, आर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, के क्यू बाई यू बी तो कांस्टेंट है। कॉस थीटा डी थीटा को इंडिकेट करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा की लिमिट लगाने जा रहे हैं। तो साइन थीटा की लिमिट 90 माइनस अल्फा बाई टू माइनस से लेकर 90 माइनस अल्फा बाई टू प्लस, तो वो लिमिट यहाँ पर यूज़ होगी माइनस 90 माइनस अल्फा बाई टू से लेकर प्लस 90 माइनस अल्फा बाई टू तक, और इसको सॉल्व करेंगे
तो विल गेट दिस 2 cos अल्फा बाई 2। तो ये डेल्टा पी जो आया, इस डेल्टा पी की वैल्यू वही होनी चाहिए जो हमें डेल्टा पी पहले मिला था, 2mu साइन अल्फा बाई 2। तो इनको दोनों को इक्वेट करते हैं, तो 2mu साइन अल्फा बाई 2 शुड बी इक्वल टू, तो इससे b निकाल लेते हैं फाइनली। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है b का, जो कि याद करना है, जो स्टैंडर्ड है वैसे अपने आईटी के कोर्स में, डायरेक्ट तो नहीं है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे क्या चीज़ समझनी है कि अगर हम b बढ़ाएंगे, b बढ़ाने का मतलब है जैसे न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल ज़्यादा b से आ रहा है, ज़्यादा b बढ़ाएंगे तो और दूर से आएगा। तो इन दोनों अल्फा पार्टिकल में से जिसका b कम है, तो इस वाले का b कम है, तो b कम होगा तो इसका अल्फा ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा डेविएट होगा, कम b वाला ज़्यादा डेविएट होगा, जबकि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जाएगा उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो वो ऐसे जाएगा कुछ, तो उसका डेविएशन कम होगा। जिसका b और ज़्यादा और कम होगा वो और ज़्यादा डेविएट होगा, ऐसे जाएगा। और जिसका b 0 होगा वो तो वापस ही आ जाएगा, उसका डेविएशन मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, अब मैं ये देखो यहाँ पे तो न्यूक्लियस है, सपोज कर लो इस जगह पर क्यू चार्ज फिक्स्ड, और इधर n पार्टिकल्स मैं मान रहा हूँ, अल्फा के n पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इधर से आ रहे हैं, ऐसे इधर से। और ये मैंने एक रिंग कंसिडर की है, इमेजिनरी रिंग, जिसका रेडियस b और थिकनेस d भी है। तो इस रिंग के अंदर से, यानी इस रीजन से जो अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे वो ऑलमोस्ट b दूरी है उनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर ऑलमोस्ट b है, क्योंकि dv बहुत छोटा है। तो वो सब ऑलमोस्ट अल्फा एंगल डेविएट होंगे, और b को जरा सा चेंज करेंगे तो उधर अल्फा जरा सा चेंज होगा। तो इधर के जितने ही पार्टिकल्स इस रीजन में हैं वो सब इस रीजन में आ जाएंगे, इस वाले रीजन में आ जाएंगे। और ये रीजन चारों तरफ बनेगा, ये एक तरफ नहीं बनेगा, ये हर तरफ बनेगा ऐसे, इस तरीके से। इनफैक्ट ये स्फेरिकल टाइप का होगा, 3D होगा। तो इस रीजन में ये पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो इस रीजन के पार्टिकल्स इस रीजन में पहुंच जाएंगे, इस रीजन में। इस रीजन का सॉलिड एंगल कितना है मालूम है? अल्फा एंगल का जो टोटल सॉलिड एंगल बनता है, यानी अगर मैं इस पूरे अल्फा एंगल का जो सॉलिड एंगल बन रहा है ये वाला, इस टोटल सॉलिड एंगल, तो उसका फॉर्मूला तो होता है 2π1 माइनस कॉस अल्फा। और अगर हमें सिर्फ ये अल्फा से डी अल्फा इस रीजन के बीच का सॉलिड एंगल चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो दैट विल बिकम 2π साइन अल्फा डी अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से गुजरने वाले जितने ही पार्टिकल्स हैं इस रीजन से, वो सब इतने सॉलिड एंगल में पहुंचेंगे, ये रिजल्ट आया। तो कितने अल्फा पार्टिकल्स यूनिट सॉलिड एंगल में पहुंचेंगे, कितने अल्फा पार्टिकल्स जो बी इम्पैक्ट पैरामीटर पे हैं वो यूनिट सॉलिड एंगल में कितना पहुंचेंगे। और पहुंच तो इतने सॉलिड एंगल में है, तो इतने सॉलिड एंगल में, इस सॉलिड एंगल में कितने पार्टिकल्स जो यहाँ से आ रहे हैं पार्टिकल्स, तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितने ये निकालना है, सीधा सीधा है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सॉलिड एंगल सफरिंग अ डेविएशन अल्फा इज इक्वल टू, तो कितने पार्टिकल्स हैं ये इस रीजन में, तो इस रीजन में पार्टिकल्स हैं n मल्टीप्लाइड बाय इस रीजन का एरिया, तो इतने पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स इतने सॉलिड एंगल में पहुंच रहे हैं, तो यूनिट सॉलिड एंगल में पहुंचने वाले कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, सो दैट विल बी n 2πb db डिवाइडेड बाय 2π साइन अल्फा डी अल्फा। तो इतने पार्टिकल्स पर यूनिट सॉलिड एंगल में पहुंचेंगे। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, b क्या रखनी है db, तो b का एक्सप्रेशन हम लोगों ऊपर निकाला है, ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और वहाँ ले चलते हैं। ठीक है, तो n b की जगह k q q बाय
mu स्क्वायर cot अल्फा बाई 2, फिर dB चाहिए, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आएगा k क्यू क्यू बाई mu स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 का माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू हाफ इंटू डी अल्फा, और फिर डिवाइड करना है साइन अल्फा डी अल्फा से। साइन अल्फा को मैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिख देता हूँ, डी अल्फा, तो डी अल्फा विल गेट कैंसल्ड। अब देखो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज उनको तो अलग कर लो, एन के क्यू क्यू बाई एम यू स्क्वायर होल स्क्वायर के क्यू क्यू का भी स्क्वायर। अब इसमें देखो ये है कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2, तो एक कॉस अल्फा बाई 2 नीचे भी है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ साइन अल्फा बाई 2, एक साइन अल्फा बाई 2 ये है, इसमें 2 साइन अल्फा बाई 2 है, तो टोटल 4 पावर आ जाएंगी साइन अल्फा बाई 2 की। और इसके अलावा माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे बी बढ़ाएंगे तो उधर अल्फा घटेगा, उल्टा है, बस इतना माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी आ रही है वो 1 बाई साइन रेस पावर 4 अल्फा बाई 2 की आ रही है। तो कितने पार्टिकल्स किसी भी डेविएशन में पहुंचेंगे पर यूनिट सॉलिड एंगल, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर साइन 4 अल्फा बाई 2। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे ऐसे बन सकते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्टली तो इसका डेरिवेशन IIT JEE कोर्स में नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस पे, है ना, जैसे मैंने 4 5 6 बनाए हैं। ओके।